हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो इनसेट स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 99 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व इन मेटल एसिड रिएक्शन। जब मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन होता है तब कौन सा गैस फॉर्मेशन होता है? सो नेम ऑफ द गैस इज हाइड्रोजन। ओके, सो धातु के साथ एसिड के प्रतिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हाइड्रोजन। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HNO3। नाइट्रिक एसिड HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 63U। ओके, सो HNO3 हाइड्रोजन 1 ओके plus nitrogen 14 and oxygen 16 into 3 that is the 48. So 15 plus 48, so यहाँ पर हो जाएगा 63U। Correct answer is 63U. The mass of 0.1 mole of glucose will be, so 0.1 mole of glucose का मास कितना होगा? So ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ओके, सो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का मास कितना होता है? ये होता है 1 इंटू कार्बन का है क्या 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 12। ओके, ऑक्सीजन कितना है 16 प्लस 16 इंटू 6। सो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 72 प्लस 12 प्लस 96 आ जाएगा 180 ग्राम। ये किसका है? ये 1 मोल ऑफ ग्लूकोज का है। सो यहाँ पर क्या पूछा है? 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज का। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 ग्राम। सो करेक्ट आंसर इज 18 ग्राम। मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी 18 ग्राम। What will happen when a dilute hydrochloric acid is added to iron filings? Iron filings में जब dilute hydrochloric acid मिक्स किया जाता है तब क्या होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड are produced. Okay, hydrogen gas and iron chloride are produced. हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आयरन क्लोराइड भी प्रोड्यूस होगा। जब एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। व्हाट हैपन व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू 2 पीसेस। जब एक बार मैग्नेट को, जिसके एक साइड होता है नॉर्थ पोल एक साइड होता है साउथ पोल, सो इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तब क्या होगा? तो ये छोटे छोटे दो मैग्नेट हैं, इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आंसर होगा ईच पीस विल हैव टू अनलाइक पोल्स। ओके, ईच पीस विल हैव टू अनलाइक पोल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। इन स्पाइरोगाइरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय। स्पाइरोगाइरा में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। ओके, ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। ऐसे स्पाइरोगाइरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। व्हाई इज क्रॉस पॉलिनेशन कंसिडर बेनिफिशियल ओवर सेल्फ पॉलिनेशन इन टर्म ऑफ प्लांट इवोल्यूशन। प्लांट के इवोल्यूशन के सपोर्ट में क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बेनिफिशियल होता है ओवर सेल्फ पॉलिनेशन में? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है ऑफस्प्रिंग में, सो उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है। इट इंक्रीज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। इन ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू। ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है? सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बर्डिंग। ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बर्डिंग। ईस्ट क्या है? एक तरह का कवक यानी फंगस है। ईस्ट ऐसा फंगस है जो यूनिसेलुलर है, बाकी जितने सारे फंगस हैं सब मल्टीसेलुलर है। सो करेक्ट आंसर इज बर्डिंग। ए प्लांट दैट रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय लीव्स। ऐसा पौधा जो लीव्स से रिप्रोडक्शन करता है, वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन बाय द लीव्स। सो नेम ऑफ द प्लांट इज ब्रायोफाइलम। उस पौधे का नाम है ब्रायोफाइलम। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। एक ही पौधे में
जो दो फ्लावर है, ओके, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टिग्मा टू द अनदर फ्लावर। सो एंथर टू द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन क्या होते हैं, पोलन ग्रेन मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में जाता है एक ही प्लांट में, इसको हम कहते हैं गेइटोनोगैमी। ओके, सपोज ये एक प्लांट है, इसमें दो फ्लावर है, एक है ये फ्लावर, एक है, दोनों फ्लावर क्या है, दोनों फ्लावर, इस फ्लावर में फीमेल पार्ट है, इस फ्लावर में मेल पार्ट है। इस प्लांट से मेल पार्ट से जो एंथर इस फ्लावर का स्टिग्मा तक जब आएगा तो इसमें जो पॉलिनेशन होगा ये क्या है, एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन है, और इसमें इस तरह का पॉलिनेशन को हम कहते हैं गेइटेनोगैमी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम इज टर्म्ड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, कितने टाइम में कितने डिस्टेंस कवर किया, इसको कहेंगे एवरेज स्पीड। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड, एक पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगाता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टाइम पीरियड, इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। Which of the following properties is not exhibit or shown by carbon, कार्बन कौन सा प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, सो करेक्ट आंसर इज यहाँ पर हो जाएगा मेटालिक कैरेक्टर। कार्बन एक नॉन मेटल है, सो ये मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करता। कार्बन इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2,4, 4 कार्बन का वैलेंसी भी होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी होता है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज मेटालिक कैरेक्टर, कार्बन मेटालिक कैरेक्टर शो नहीं करता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन, डबल डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होता है वो किसके बीच में होता है, ये होता है आयनिक कंपाउंड के बीच में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑकर्स बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।